हेलो एवरीवन, सबको मेरा राम राम। जैसे कि हम लोग एक सीरीज चल रहा था, हम लोग का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा था, तो हम लोग उसे आज कंटिन्यू करते हैं। तो रियल नंबर का आज हमारा पार्ट 4 चलेगा। तो आज हम लोग एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके। तो आज की सीरीज का पहला सवाल है, if the HF of 65 and 1117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m। देखो, इसमें इन्होंने बोला है कि अगर हम HCF को इन दोनों नंबर के HCF को एक्सप्रेस करें इस फॉर्म में, तो m का वैल्यू क्या होगा। तो हम पहले इन दोनों के HCF कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट। एक मिनट। हाँ, चलिए आज मैं अपना लैपटॉप थोड़ा चेंज किया। पुराना लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ। मेरा दूसरा वाला लैपटॉप में कोई दिक्कत आया हुआ है, तो इसलिए मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ब्लर हो रखा हुआ और दिक्कत दे रहा है। तो ऐसे मेन स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। बस आज थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत, बस मेरी बैकग्राउंड सही होगा और कुछ नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें एचसीएफ निकालना है 65 का, तो हम यहाँ पर इसको अगर हम फैक्टराइज कर दे तो 5 into 13 एंड 1117 अगर हम इसकी फैक्टराइज करें तो हमें मिलेगा 932791। यस, 3 स्क्वायर मतलब 9 into 13 होता है। एक्चुअली 9 into 13, 9 मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर into 13। ओके, एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विथ मिनिमम पावर। तो दोनों के फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है कॉमन फैक्टर, है ना। रूल याद रखना। क्या बोला मैं, रिपीट बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विथ मिनिमम पावर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विथ मिनिमम पावर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 13 है, तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है तो प्रोडक्ट का सवाल आता ही नहीं है। तो जस्ट 13 आप लिखो। सॉरी, मैंने गलती कर दी। एचसीएफ, हाँ, एचसीएफ, एचसीएफ। हाँ, तो एचसीएफ हमें मिल गया। अब इनका क्या कहना है, अगर एचसीएफ को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो एम का वैल्यू क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एचसीएफ क्या है, 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, जो एचसीएफ है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको हमने एचसीएफ के साथ एक्सप्रेस कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, तो 13 माइनस 117 को ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने के बाद आपको मिलेगा 130, और 65 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो मुझे 130 मिला, राइट। एंड 65 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, एम के साथ। तो 65 को राइट साइड लेके आ जाओ और डिवाइड कर दो। 13 से कैंसिलेशन करते हैं, 13 5 द 13 10 ओह, सिंपल सा है ना, 2, राइट। 65 टू द 130, तो एम का वैल्यू आपको कितना मिला, 2 मिला। तो इस तरह से इस टाइप के सम को करना, ठीक है। ऐसे तो ये जो है एक्सरसाइज 1 का है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो टॉपिक नहीं आ रहा। लेकिन अगर आ गया तो हम सेकंड एक्सरसाइज मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से ही करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा मेरे आज बोलने में अटक रहा है। एक्चुअली मेरे जीभ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रखा हुआ है, हल्का सा इन्फेक्शन हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कल मैं एक्चुअली कोई ट्रैक पे गया था, तो वहां से मैंने कोई फ्लावर वो टेस्ट किया था, तो उसकी वजह से, उसके बाद से थोड़ा सा टंग थोड़ा सा हैवी सा फील हो रहा है, उसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो हम अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। तो यहाँ पर बोला गया है 225 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप 225 को फैक्टराइज कर दो इस तरह से। सो 5 से अगर हम करें तो 5 4 20, 22 से 220 माइनस कर दो तो 2 बचता है। 2 को 5 के साथ लेने से हो जाएगा 25, तो 5 कर दो 25। ओके, एंड अगेन 5 से डिवाइड करो तो 9, फिर 5 3 से करेंगे तो 3, मतलब 225 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 3 स्क्वायर आ रहा है और 5 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक। चलो हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written in as a x cube y square and b equals to x y cube where x and y are prime numbers। वाओ, ठीक है। एक्स का मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको प्राइम फैक्टराइज किए, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों प्राइम नंबर से यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए। तो ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनको प्राइम फैक्टराइज करके लिखा गया। ए का प्राइम फैक्टराइजेशन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन है एक्स वाई क्यूब। अभी हमारा सवाल है, हमें ए और बी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको अभी जैसे बोला था कि एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद मिनिमम पावर। तो हमें ए के, देखो यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ, ए का वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी का वैल्यू है एक्स वाई क्यूब, राइट। तो अभी हमें देखना है दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर एक्स और वाई दोनों है, ठीक है। तो हम दोनों कॉमन फैक्टर को प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर है, एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई को अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये बनेगा। फिर मैंने क्या बोला, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विथ मिनिमम पावर। मतलब आप कॉमन फैक्टर्स को प्रोडक्ट करने के बाद इनकी मिनिमम पावर। आ रहा है ना सबको समझ में? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा? कॉमन वर्ड का मतलब है ऐसा फैक्टर जो दोनों में, जैसे दोनों में एक्स है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैंने एक्स लिखा वहां। दोनों में वाई भी मौजूद है, तो दोनों जगह जो फैक्टर मौजूद होता है उसे कॉमन बोलते हैं। एक में फैक्टर कोई है, वो फैक्टर दूसरे में नहीं है, तो इसे हम कॉमन नहीं बोलते, ओके। तो इसका ध्यान रखना। तो ऐसा फैक्टर जो दोनों के फैक्टराइजेशन में मौजूद हो उसे कॉमन फैक्टर बोलता है। तो एक्स और वाई ये दोनों दोनों जगह मौजूद है, इसलिए ये कॉमन है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ मिनिमम पावर। एक्स का अगर हम मिनिमम पावर देखें तो हमारे पास मिनिमम पावर क्या है, 1 है ना। इस वाले एक्स में 1 है, तो हम मिनिमम पावर लेते हैं, यहाँ पे 1 लेंगे। वाई का मिनिमम पावर क्या है, तो वाई का मिनिमम यहाँ है स्क्वायर। ये 3 बड़ा है तो हमें छोटा वाला पावर लेना चाहिए, मिनिमम पावर। तो इस तरह से एचसीएफ बन गया। तो एक्स वाई स्क्वायर आपको देखना है ऑप्शन बी, ठीक है, इस तरह से। तो चलो अगला सम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही टाइप का सवाल है। तो इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर है इस बार पी और क्यू है। तो पी का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उन्होंने दिया ए बी स्क्वायर, और क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है ए क्यू बी। एक मिनट। ओके, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। ये पहला पॉजिटिव इंटीजर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये दूसरे वाले का। तो हमें इस बार पूछा गया एलसीएम। तो एलसीएम का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक बार देखो, ये सारी चीजें ना मेरे पहले पार्ट सेकंड पार्ट इन सब में आपको मिलेगा मिलेगा इसमें मैं हर एक वीडियो में इनके फॉर्मूले को बोल रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। तो एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फैक्टर्स विद मैक्सिमम पावर, ठीक है। एचसीएफ क्या था, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली कॉमन फैक्टर्स, ओके, ओनली कॉमन फैक्टर्स विद मिनिमम पावर। तो अभी हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स अगर देखो क्या क्या है, ए है और बी है, और तो कुछ है ही नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फैक्टर्स विथ मैक्सिमम पावर। तो अगर हम ए की बात करें तो इन दोनों जगह अगर देखो, ए का मैक्सिमम पावर 3 है, और बी की अगर बात करें तो बी में ये दोनों जगह चेक करो, मैक्सिमम पावर 2 है। तो हमें ये मिला इस सम के अंदर एलसीएम, ये हमारे पास ऑप्शन में है। यस, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ओके। तो इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम को कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसे मैं हटा देता हूँ स्क्रीन से। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, असर्शन रीजनिंग। चलो आज का असर्शन रीजनिंग देखते हैं। ओके, इन्होंने बोला एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13। तो ठीक है, मैं 26 को प्राइम फैक्टराइज कर देता हूँ। तो ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है, एंड 91 को प्राइम फैक्टराइज करने से मिलता है 7 इंटू 13। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली
13, तो HCF 13, तो इनका assertion सही है, इट्स ट्रू। ठीक है। अच्छा, द प्राइम फैक्टराइजेशन, ओ इन्होंने भी प्राइम फैक्टराइजेशन बताया जो हमने किया, तो यस रीजन भी सही है, दैट्स ट्रू, और हमने इसी के मदद से इस HCF को फाइंड किया है, दैट्स व्हाई रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ऑप्शन ए में मार्क कर सकते हो, क्योंकि जब दोनों सही होता है, करेक्ट होता है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का, तो फिर हम ऑप्शन ए को मार्क करते हैं, क्योंकि देखो हमने यही मेथड करके तो HCF कैलकुलेट किया है ना, इसी कंसेप्ट को यूज करके, तो रीजन को यूज करके ही हमने HCF का पता लगाया है, दैट्स व्हाई रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ये इसका आंसर है। तो आज का क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, थोड़ा कमेंट वगैरह में बताओ, तो पता लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आपको डेली 5 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग उसके लिए भी क्वेश्चन मेरे कमेंट में बताना, तो मैं इन 5 की जगह डेली 10 क्वेश्चन करके आप लोग को करवाऊंगा, बट आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही करवाऊंगा, मैं अपने से नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर चाहिए ज्यादा तो मेरे को कमेंट करना। ओके, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं वेडनेसडे को। चलो, बाय बाय।